वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियां मिलकर राज्य दर राज्य मोदी सरकार पर कानून वापस लेने के लिए दबाव बनाने में लगे हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद देश के 8 राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बंगाल में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर 16 अप्रैल को ममता बनर्जी भी मीटिंग करने वाली हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां जबरदस्त हंगामे की खबर है। आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी हुई है और इस पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद इस आगजनी को अंजाम दिया गया है। देखिए किस तरह की तस्वीरें मुर्शिदाबाद से सामने आई हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर तैनात कर दिया गया है और बीजेपी एक बार फिर से कह रही है कि पूरी तरह से बंगाल को जिहादियों के हाथों में ममता बनर्जी सौंप चुकी हैं। वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त अलग अलग जगहों पर हंगामे का दौर जारी है। तस्वीरें देखिए, कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर है और जानकारी ये मिल रही है कि इसमें कई और लोग हैं जो बुरी तरह से चोटिल हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा देखने को मिला। पुलिस वैन जब यहां से निकल रही थी तो उसके बाद उस पर भी पत्थरबाजी हुई। अब हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। कोलकाता, साथ ही साथ मुंबई, श्रीनगर, पंजाब की मोहाली की तस्वीरें देखिए, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद और सिलीगुड़ी। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो हंगामा और आगजनी देखने को मिली है वो मिली है पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में और भी कई जगहों पर जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन जारी है। जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी खुद मीटिंग करने जा रही हैं 16 अप्रैल को। फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम चीजों को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम ऑफिस में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है और किस तरीके से तमाम वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, किस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और किस तरीके से लगातार उपद्रवियों की तरफ से हंगामा जारी है। कई वाहन पूरी तरह से खाक आपको नजर आएंगे क्योंकि इन तमाम वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था हंगामे के बाद। प्रशासन के लिए मुश्किल और चुनौती भरा रहा है इन तमाम लोगों को कंट्रोल में लेकर आना। बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ी है। राज्यपाल की तरफ से भी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जो घुसपैठिए हैं पूरी तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को। ये मुर्शिदाबाद के धुलियान का इलाका है। यहाँ पर देखिए बाइक में जो आग लगाई गई हैं, पूरी तरह से राख हो चुकी बाइक्स अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर दुकानों को तोड़ा गया है, बाइक में आग लगाई गई है, पूरा का पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ है। और ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है। पुलिस की जगह जगह पोस्टिंग जरूर की गई है लेकिन यहाँ पर इस वक्त अभी पुलिस की पोस्टिंग नहीं दिख रही है। और ये सड़क है, यहीं पर कल हंगामा हुआ था। और आप लोग क्या कल यहाँ पर थे जब हुआ था वो हंगामा? क्या हुआ था, सुनने में आया है कुछ? नहीं पता हम लोग। कल रात में आप आए हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलो कल क्या हुआ था? बोलो बोलो। तुमने तो छिला अच्छा में छिला बड़े क्या हुआ? बहुत कुछ किया है। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती किया। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब तोड़ फोड़ के कर दिया है। ममता को पकड़िए तो नहीं गोदी छर, नहीं तो भेज दे। ममता तू बहुत बड़ा गलती काम किया है, एक बार नहीं 4 बार किया है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर ये दुकान में तोड़फोड़ की गई है और ये पूरा इलाका यहाँ पर तोड़फोड़, पूरी की पूरी दुकानें यहाँ पर देखिए एक तरह से तबाह कर दी गई हैं। जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर अभी भी फोर्स तैनात की गई है लेकिन जब तक फोर्स यहाँ पहुंचती तब तक यहाँ पर जो नुकसान होना था वो हो चुका था। वक्फ के खिलाफ आंदोलन के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। मुर्शिदाबाद के कई जगहों पर सूती, जलंगी, शमशेरगंज, धुलियान, इन सब इलाकों में लगातार कई घंटों तक तांडव मचता रहा। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक मुर्शिदाबाद। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद के धुलियान में डाक बंगलो मोड़ पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एक सज्जन है जो स्थानीय हैं। कल आपने देखा क्या हुआ था जब आप थे? रात को तो नहीं आए थे ना, कहाँ नहीं आए थे, घर में घुसा था। मेरे बाल बच्चे बोले कहाँ नहीं जा। तब फिर हम साजिर मोड़ गए थे। साजिर मोड़ के फरसा तातू लेके घूमता है। एक एम्बुलेंस पुरा दिया है, पेट्रोल पंप सब बंद था। आप कहाँ छुप के बैठे हुए थे? है, छुप के घर में बैठा। तो घर में बीवी बच्चे बाल बच्चे सबको मना कर दिया, बाबा मत जाओ। इसके पकड़ के लेके तब ने फिर की बेटी को बोला हम मर जाएंगे, तू यहाँ रहा। हम छाजिर मोड़ से आया, छाजिर मोड़ गए थे रात को। देखा बहुत तारुआल लेके गुंडा वाली
स्थानीय लोग हैं, सब बाहर का कोई नहीं है। बाहर का है 2-3 आदमी फंसने देने वाले। बहुत बड़ा जंगी सिस्टम होता है यहाँ पर डाकबंगला में, धुलियान में, वासुदेवपुर में। क्या किया ये कौन किया? कौन ये जिम्मेदार? स्थानीय लोग सब किया है। किसी लोग के जो इज्जत वाला लोग हो, इज्जत नहीं है, वो फंस देने वाला है आदमी, भकरा देता है आदमी को। प्रशासन पुलिस प्रशासन एक भी नहीं था, कहाँ भी नहीं था, सब छुपा के बैठा हुआ था। हम जैसे छुपा के बैठे था वैसे छुपा के बैठा था प्रशासन घर में। पुलिस की आउटपोस्ट है जिसे जला दिया गया। आग के निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियां जो सामने रखी हुई थी जली हुई हालत में यहाँ पड़ी हुई हैं, पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुकी हैं। सोचिए, पुलिस को भी छुपकर भागना पड़ा। पुलिस की सारी गाड़ियां, एक बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक, 4 बाइक, 5 बाइक, 6 बाइक, इस तरह से। तो अभी मैं इस आउटपोस्ट के सामने आपको दिखा रहा हूं। आउटपोस्ट की क्या स्थिति है वो आपको दिखाता हूं। पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है इस आउटपोस्ट में। अब इस आउटपोस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। जले हुए निशान अभी भी यहां मौजूद हैं। ये देखिए, भीतर में इसको जलाया गया है पूरी तरह से। पहले तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद आगजनी की गई है और उसके निशान अभी भी यहां पर दिख रहे हैं। बाइक भी यहां पर जली हुई हालत में पड़ी हुई हैं। बहुत सारी बाइक्स हैं, दोपहिया बहुत सारे यहां पर जले हुए हालत में इस वक्त गिरे हुए हैं। दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। ये सामने देखिए, ये दुकान पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। इस वक्त ये रेलवे ट्रैक के पास हम आ गए हैं। अब ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के पास अभी भी पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस यहां पर मौजूद है और यहां पर ही कल तांडव मचा हुआ था। इस वक्त आरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान सब यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए आउटपोस्ट की क्या हालत है, हम आपको दिखाते हैं। ये यहां पे बाइक सब जली पड़ी हुई हैं और ये स्थिति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ये क्या है? हाँ, रेलवे का ऑफिस है ना। ये रेलवे का ऑफिस है। रेलवे का ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो गया है यहाँ पर। ये ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में देखिए, ये पोस्ट तोड़ दिए गए हैं। कितना भयंकर तांडव हुआ है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, उसकी झलक मैं आपको दिखला रहा हूं। कल जो स्थिति थी वो तो बहुत भयानक थी। हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित थे। पत्थर पड़े हुए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से यहां पर पथराव किया गया है। पूरे के पूरे पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं। ये बाइक भी यहां पर जली हुई है। नुकसान इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किस पैमाने पर तांडव हुआ है वो अकल्पनीय है। तो आगजनी की तस्वीरें आपने देखी और बीजेपी की तरफ से इस पर निशाना साधा गया है। सुकांदा मजूमदार की तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक का भड़काऊ बयान भी जरा सुन लीजिए। उस पर भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। তাই আপনাদেরকে বলবো যে যারা নিরীহ মানুষ আছেন, আগামী দিনে আপনাদের আইনগত পদ্ধতিতে যে অস্ত্র রাখা যায় বাড়িতে রাখুন, এই পুলিশের উপর ভরসা করবেন না। তাই আপনাদেরকে বলবো যে যারা নিরীহ মানুষ আছেন, আগামী দিনে আপনাদের আইনগত পদ্ধতিতে যে অস্ত্র রাখা যায় বাড়িতে রাখুন, এই পুলিশের উপর ভরসা করবেন না। তাই আপনাদেরকে বলবো যে যারা নিরীহ মানুষ আছেন, আগামী দিনে আপনাদের আইনগত পদ্ধতিতে
যে যে অস্ত্র রাখা যায় বাড়িতে রাখুন, এই পুলিশের উপর ভরসা করবেন না। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है, हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। 10 से ज़्यादा पुलिस वाले इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया है इस हालात को देखते हुए। जुमे की नमाज के बाद इस तरह के हालात पैदा हुए। उसके बाद जानकारी ये भी मिली कि नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कि एसडीएम ऑफिस को भी नहीं बख्शा गया। यहाँ से पुलिस वैन निकल रही थी, उसे भी जबरदस्त तरीके से पत्थरों का निशाना बनाया गया, जिसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हुए हैं। बाद में तमाम चीज़ों को कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई है। ज़्यादा तैनाती पुलिस फोर्स की हुई है, बीएसएफ की तैनाती की गई है। खुद गवर्नर की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं और लगातार बीजेपी कह रही है कि पूरा बंगाल जिहादियों के हवाले कर दिया गया है।